हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी की अनु। मैं आई हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ में। तो देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस देते हैं आप सभी को। एंड आई होप कि आप लोगों की होली काफ़ी अच्छी रही होगी। एंड काफ़ी आपकी जो लाइफ से नेगेटिविटी है वो रिप्लेस होकर के एक पॉजिटिव पॉइंट की तरफ आप अपनी लाइफ में बढ़ रहे हो आगे की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डाउनलोडिंग ही डिस्कस करती हूँ आज की कि क्या है। तो जो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि ये किसी ओल्ड सोल के लिए है। ठीक है, काफ़ी आपका सोल ओल्ड हो सकता है। एंड आपको ना एक ड्रीम याद होगा। एंड ड्रीम वो आज का नहीं होगा, वो कम से कम 20 साल पुराना ड्रीम होगा। लाइक 25 से लेकर के और 20 साल के बीच तक का, नॉट इवन 25, 30 साल तक का भी हो सकता है। आज से 30 साल पहले के बीच के में 30 से 25 20 के बीच का कोई ड्रीम है जो आपको याद हो सकता है। और देखो, कुछ चीज़ें ना हम भुलाए नहीं भूलते हैं। ठीक है, कुछ एक ऐसी चीज़ें जो हमें बचपन की आज तक भी एग्जैक्टली याद होती है। तो कुछ एक ऐसी ड्रीम होती है वो जो हमें बचपन से लेकर अभी तक याद होते हैं। ठीक है, तो वो आपके एज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका उस टाइम पे कितना एज रहा होगा। तो 25 से 30 साल पहले कुछ अगर आपको ड्रीम आया था, अ, या फिर आपकी मदर से रिलेटेड कोई ड्रीम होगा, या फिर आपकी मम्मा ने कुछ आपको बताया होगा, कुछ समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो वहाँ पर वो चीज़ की समझ नहीं थी आपको कि वो ड्रीम क्यों दिखा था आपको। तो वो ड्रीम ना अब समझ में आएगा आपको, अब राइट नाउ, कि क्यों वो मुझे दिखा था और उसका क्या रीज़न था। और वो चीज़ को होने में इतना समय लगा और अब आपको कोई चीज़ की रियलिटी अपनी आंखों के सामने दिख रही होगी। ठीक है, और भी काफ़ी सारे जो ड्रीम्स रहे होंगे, या फिर आपकी लाइफ की कुछ सीक्वेंस रियलिटी रही होंगी जो अब एक एक करके आपको आपकी लाइफ पर्पस तक लेके जा रहे हैं। एक एक करके आपको चीज़ों का आभास हो रहा है। एक एक करके चीज़ें कि जैसे वो बोलते हैं ना कि कड़ी से कड़ी जुड़ना, वो आपकी लाइफ में हैपन हो रही होगी एनी हाउ। ठीक है, सेकेंड थिंग है कि आपके सराउंडिंग में ही किसी पर्सन ने आपको टॉर्चर किया है। और सबसे ज़्यादा अगर आपके लिए कोई याद चीज़ हुई है तो वो ये है कि आपको ना आपके आपके फेथ को लेकर के ट्रिगर किया गया है। जिस चीज़ पे आप बिलीव करते हो, यूनिवर्स पे बिलीव करते हो, किसी गॉड में बिलीव करते हो, किसी शक्ति में बिलीव करते हो, एक फेथ है वो आपका, कोई किसी भी चीज़ पर फेथ है। तो उस फेथ को लेकर के किसी सामने वाले इंसान ने आपको काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया है, हो सकता है सुनाया हो। ठीक है, और वो आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील हुआ उस पर्टिकुलर इंसान से। तो देखो, अब यूनिवर्स आपके लिए जो भी करवा रहे हैं ना, वो सिर्फ उसका जो रिजल्ट है ना, वो उसके आपके झोली में आके गिरेगा, आपके फेवर में आएगा वो चीज़ को। ठीक है, अगर आपका उस इंसान से फाइट हुई है या फिर कुछ जद्दोजहद हुई है, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स अब आपको ये हिंट दे रहे हैं कि आपको अपने जो आपका जो हार्ट चक्र है ना, पर्टिकुलर कुछ ऐसी अननेसेसरी चीज़ों से अभी भी अटैचमेंट में है जो कि आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ने से रोक रहा है। आपको आपकी लाइफ के जो सोल पर्पज़ है, आपकी सोल को बेसिकली आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। तो आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि अब आपको त्याग की भावना में आना है, त्यागना है आपको कुछ चीज़ को। ठीक है, और अब और उस चीज़ को लेकर के आपको ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं लाना अपने माइंड पे, ज़्यादा चीज़ों को सोचना नहीं है कि अगर मैं ये त्याग दूँगी या मैं ये त्याग दूँगा तो क्या होगा। आपका देखो, ना पास्ट आपके हाथ में था, ना प्रेज़ेंट आपके हाथ में, और फ्यूचर भी आपके हाथ में डेफ़िनेटली नहीं है। ठीक है, आप हैं ही नहीं उस लीग से ही बाहर हैं आप। कि जब आपको आपको आप यूनिवर्स को बोलते हैं, भगवान के सामने जाते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, आप 1-2 महीना एफ़र्ट डालते हो, वो चीज़ आपको मिल जाती है। ठीक है, आपको यूनिवर्स उस लेवल तक लेकर आना चाहते हैं जहाँ पर आप लोगों की इच्छाओं की पूर्ति करो। आप लोगों को मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली कैसे भी हेल्प करो। ठीक है, उस स्टेज तक लेकर जाने के लिए यूनिवर्स आपको ही कुछ चीज़ों की अनुभूति कराना चाहते हैं। वो आपको कुछ चीज़ें देना चाहते हैं और कुछ चीज़ों का एहसास कराना चाहते हैं आपको।
ठीक है? और आपकी लाइफ बहुत डिफरेंट लाइफ रही है, नॉट यूजुअल लाइफ नहीं रही है आपकी। तो आपको उस चीज़ को अब बड़ा ही आपका क्रूशियल पॉइंट आ रखा आपकी लाइफ में। तो जो हो रहा है उसको होने दो। एंड बाय द एंड ऑफ अप्रैल, ठीक है, नॉट अप्रैल, अभी मार्च चला हुआ ना, मार्च के जो एंड में 30 और 31 मार्च के आसपास में, तो आपको कुछ ना कुछ आपकी आपकी लाइफ में कुछ हैपन होगा, ठीक है? एंड वो अगर पॉजिटिव है नेगेटिव आपको कुछ चीज़ के लिए नहीं देखना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि आपको सिर्फ जो भी होगा वो सिर्फ और सिर्फ आपकी भलाई के लिए होगा, ठीक है? जो आपके सामने जो धुंधले धुंधले जो डॉट्स हैं ना आपकी लाइफ के, वो अब क्रिस्टल क्लैरिटी में कन्वर्ट होंगे। और एक एक डॉट जब एक एक डॉट से कनेक्ट होगा तो एक पूरी की पूरी कहानी बनाई जाएगी आपकी लाइफ की, ठीक है? वो आपको पता होगा सेपरेट, क्योंकि कलेक्टिव की रीडिंग है तो सबका अलग अलग कहानी है, ऑब्वियसली बात है, ठीक है? तो यहाँ पर हो सकता है कि कोई तिरुपति बालाजी तिरुपति जाना चाहता है, या किसी को बोला गया था कभी आपको जाने का मन है, या आप कोई विजिट करना चाहते हैं, या फिर तिरुपति बालाजी आपको बुला रहे हैं, ठीक है? तो ये देखना। और गॉड गिफ्ट, वहाँ से कुछ गिफ्ट मिलने वाला आपको तिरुपति बालाजी से। अगर कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप अभी नहीं पॉसिबली आप नहीं जा पा रहे हो, तो आप उनको मेडिटेशन के टाइम में याद करना, उनकी प्रेयर करना, उनको वैसे ही याद करना। समथिंग गॉड गिफ्ट वहाँ से आपको मिलने वाला है। और लेटर आर इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। आर किसी का की इनिशियल नेम हो सकते हैं, आपका सरनेम हो सकता है, या फिर कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो देखना कि किसके लिए है, काफ़ी स्पेसिफिक लेटर है आर। तो आई डोंट नो, क्योंकि कलेक्टिव की है, आपको देखना आपको रेजोनेट हो रहा है कि नहीं, ठीक है? सेकंड है कि कोई अच्छा कोई चीज़ ये भी है कि आपको जो टू व्हीलर व्हीकल अगर आप चला रहे हो, तो आपको स्पेसिफिकली 1 वीक तक आपको हेलमेट पहन के चलाना है। बेशक आप बड़ा ही नियर जा रहे हो, अपने आसपास के एरिया में ही घूमते हो, तो भी अगर अपना प्रोटेक्शन के लिए आपको हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? मतलब राइट नाउ आपको 1 हफ्ते तक आपको कंप्लीट अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलना है। वो यूनिवर्स की प्रोटेक्शन आप डेली यूनिवर्स से मांग सकते हैं। और ड्राइविंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा संभल करके ड्राइविंग करना है। और टू व्हीलर व्हीकल का तो डेफिनेटली आपको संभल करके चलाना है, ठीक है? सेकंड चीज़ है कि किसी का ना हाथ फ्रैक्चर हो सकता है, ठीक है? जो आपकी हाथ की जो कलाई है ना, यहाँ से लेकर ये जो हमारा जॉइंट होता है, तो यहाँ पर आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या हुई होगी, या हो सकती है। तो आपको थोड़ा सा संभल करके अपना ये नेक्स्ट वाला वीक को स्पेंड करना है, ठीक है? एंड आपकी जैसे जैसे अब आप जा रहे हो हर एक साइकिल को क्रॉस करके, तो लाइफ की क्लैरिटी आपको दिख रही है। और ये चीज़ें आपकी लाइफ को एक ऐसे पॉइंट पर लेकर जाने के लिए अब यूनिवर्सल टाइमिंग वर्क कर रही है, जहाँ पर शायद आपकी रियलिटी आप खुद में ही नहीं जानते थे, ठीक है? आपको फ़ील होती थी, आपको यू मतलब होता था कि कुछ एक ऐसा पॉइंट है कि कुछ तो मिस हो रहा है लाइफ में, ठीक है? ड्रीम्स, अनयूजुअल ड्रीम्स का आना, लोगों का बेरुखा व्यवहार आपके साथ में होना, सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी आपको एक अलग बॉयकॉट कर देना, आपको अलग से फ़ील करा देना। तो वो सारे ऐसे पॉइंट कहीं न कहीं थे कि यूनिवर्स आपको कुछ एनालाइज़ कराना चाहते थे। और वो उन्होंने आपको एनालाइज़ कराने में कहीं न कहीं वो अब सक्षम हो रहे हैं आपको कुछ एनालाइज़ कराने में। तो वो देखना कि आपको आपके पॉइंट कहाँ-कहाँ आपको कनेक्ट करके लेकर के जा रहे हैं, ठीक है? तो यही कुछ चैनलिंग है आज के लिए आपकी। एंड 30th मार्च तक आपकी लाइफ में किसी न किसी पर्सन की एग्जिट हो जाएगी। आपकी लाइफ से कोई पर्सन 31 मार्च तक निकल जाएंगे आपकी लाइफ से, ठीक है? एंड वो पर्सन आपको ऐसा था कि रेगुलर बेसिस पे आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे, बट एनर्जेटिकली कहीं न कहीं आपकी एनर्जीज़ इन्वेस्ट हो रही थी वहाँ पे, ठीक है? एंड वो होता है ना कि सामने से आपको अच्छा बिहेव करना पड़ता है, बट लेकिन बैक पे तो कि कहीं न कहीं वो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते थे, या फिर आपकी प्रोग्रेस से काफ़ी जलन में थे वो पर्सन, ठीक है? तो 31st तक उनका आपकी लाइफ से लाइक दे विल मूव आउट, वो मूव हो जाएँगे। वो कहीं न कहीं यूनिवर्स की ही ब्लेसिंग है आपके लिए, क्योंकि जब आपकी अननेसेसरी है, जब आपकी लाइफ से अ, एनर्जीज़ को कोई खाएगा, तो वो यूनिवर्स उस इंसान को आपकी लाइफ से हटा देंगे, क्योंकि आपका यू आर मेंट फॉर अ बिगर पर्पस, आपका पर्पस ही अलग है।
तो आपको चाहे कितना सोशली आप एक्टिव रहे हो, कितना ही आपका अच्छा नेचर रहा हो, बट आपको कहीं न कहीं एक टाइम के लिए अकेला छोड़ा ही जाएगा। और यूनिवर्स के लिए ही कुछ काम करने हैं आप लोगों को। अब वो आपको फाइंड आउट करना है आपके सोल पर्पस क्या है। तो वो चीज़ों को देखना है और एनालाइज़ करके आपको अपनी लाइफ़ को आगे बढ़ाना है, ठीक है? अच्छा, एक चीज़ मेरे को ये बोल रहे थे कि आप अगर आप ना मतलब कुछ अगर आप सोशल मीडिया अकाउंट्स यूज़ करते हो या फिर आप यूट्यूब चलाते हो, जो भी है अपने स्पेयर टाइम में, तो आपके सामने ना एक पर्टिकुलर रील बार-बार आएगी, ठीक है? एक पर्टिकुलर रील या तो कोई धार्मिक चैनल धार्मिक शो हो गया है, कोई भी एक चीज़ पर्टिकुलर आपके सामने ना बार-बार आ रही है, ठीक है? तो कोई उस चीज़ को ना पूरा देखना आपने, ठीक है? क्योंकि रील्स तो क्या है वो 30 से 40-50 सेकंड्स का होता है, डिपेंड करता है कि कितना आपके सामने आया है। तो अगर वो पर्टिकुलर रील आपके सामने बार-बार आ रही है ना, या तो वो कोई मूवी हो सकती है या वो कोई सीरियल हो सकता है, ठीक है? कोई कुछ भी हो सकती है वो चीज़। तो अगर आपको एक बार एफर्ट डालना है उस चीज़ को ना पूरा पूरा देखना है, क्योंकि यूनिवर्स आपको हिंट दे रहे हैं कि वो चीज़ अगर आपके सामने बार-बार आ रही है ना, तो आपको उसको देखना है, वहाँ पर आपके लिए कुछ मैसेज है, ठीक है? वहाँ पर शायद आपकी जर्नी के लिए कोई मैसेज हो सकता है, आपकी चीज़ें कहीं न कहीं रिलेट कर सकती हैं आपकी लाइफ जर्नी से, ठीक है? और एक पॉइंट पर आपको ना ये आ सकता है कि कुछ कुछ एक समय समय के लिए कि आप ना किसी की कठपुतली हैं। आपको आपको आपके बारे में कोई जान रहा है या फिर आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवाई जा रही है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कंप्लीटली सेफ है एंड यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जीज़ आपका एक ऑरा बहुत पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। बट लेकिन अगर आपकी लाइफ में नेगेटिव हो रहा है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको पॉजिटिव रास्ते पर लाने के लिए, या फिर क्योंकि यूनिवर्स को कई बार काम करने के लिए भी समय चाहिए होता है ना? क्योंकि यू आप एक चीज़ देखो कि करोड़ों लोग हैं धरती पे, और सिर्फ़ अकेले इंसान का अगर काम करना है तो वो चुटकियों में हो सकता है। बट लेकिन एक इंसान का काम करना और उस इंसान से इतने लोगों का कर्मा अटैच होता है, तो उन लोगों का कर्मा हैम्पर ना हो, क्योंकि आपका आपका पॉजिटिव कर्मा है, लेकिन जिस जिस इंसान का आपके साथ कनेक्शन है उसका नेगेटिव कर्मा हुआ, तो आपके भलाई में तो यूनिवर्स उसके कर्मा को तो नहीं माफ़ कर सकते ना। तो चीज़ें उस वे से प्रिडिक्ट करना कि जिनका जो कर्मा है वो तो एज़ इट इज़ चलता रहे और आपका कनेक्शन उनसे ख़त्म करके आपको पॉज़िटिव कर्मास की तरफ लेकर के जाया जाए। तो उस चीज़ में ना यूनिवर्स का टाइम एंड एफ़र्ट दोनों लगते हैं, ठीक है? तीसरी चीज़ क्या, हम जो इंसान है, जो आप लोग दिव्यात्माएँ हैं कि आपका इतना मन इतना हल्का है, इतना आप बहुत जल्दी किसी को भी माफ़ कर देते हो, ठीक है? फिर आप क्या करते हो कि आप अपनी सोल्स, आपके जो साथ में जो सोल है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, आप फिर सबको साथ में लेकर चलने की सोचते हो। तब फिर यूनिवर्स वहाँ पर आकर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि अब मैं क्या करूँ? अब ये अभी इसी अब मेरे बच्चे की वज़ह से मुझे इन लोगों को भी साथ में लेकर के चलना पड़ेगा, ठीक है? तो कहीं न कहीं अब यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि एक बार के लिए सारी सोल्स का आपको त्याग करना है अपने सराउंडिंग में। एक बार के लिए आपको अपना बेंच लेकर के, अपनी चेयर लेकर के साइड में बैठ जाओ, और वो जो चक्रव्यूह जो रचा हुआ है ना, उसको जिन लोगों के लिए रचा हुआ है, आपके अगेंस्ट में जो रच रहे थे, एक बार उस चक्रव्यूह में उन लोगों को खुद फँसने दो, ठीक है? आप निकल आओ बाहर से, आपको कुछ नहीं बोलना है, ठीक है? आप ना कई बार ये भी सोचते होगे कि मैं बहुत बुरी से बुरी कंडीशन में फँसी हुई हूँ, फँसा हुआ हूँ, मैं कैसे सोच सकता हूँ ऐसे? आपके सिर्फ़ सोचने मात्र से, सिर्फ़ बोलने भर से वो चीज़ें यूनिवर्स आपके लिए कर देंगे। और ये मैं हर बार बोलती हूँ कि आपका ऐसा नहीं होगा कि आपने सुबह बोला और शाम तक कुछ ऐसा हो जाएगा। यूनिवर्स को फिर से टाइम लगता है, बट लेकिन आप उनको वो चीज़ें बोलना तो स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी बहुत सुनी जाती है। ठीक है, आपकी सुनी जाती है, इसीलिए आपके साइड वाले जो साथ-साथ में आपके पल रहे हैं, ठीक है? एक बार आप उनके लिए, सबके लिए माँगना छोड़ो, सिर्फ़ अपने आप को बोलो कि मैं, क्योंकि आप ना आपकी जो बढ़ने की स्पीड है ना, वो कम हो चुकी है, कम है, क्योंकि आप उनके लिए भी कहीं न कहीं अपना इमोशन कनेक्ट रखते हैं उनके साथ में, उनका भला सोचते हैं, तो कहीं न कहीं यूनिवर्स को फिर उनके कर्मा के अकॉर्डिंग आपको चलाना पड़ रहा है। एक बार के लिए सबसे अलग होके आप उनसे अपने आप को अलग करो और अपने कर्मास के हिसाब से अपनी स्पीड को फ़ास्ट करो। क्योंकि अपनी सोल के लिए आए हो आप यहाँ पे। इस चीज़ को रिमाइंड करना, आप हर एक इंसान की तरह नहीं हैं, ठीक है? आप अलग हैं, तो अपनी डिविनिटी को आप समझो और आप अपने कैसे आगे जा सकते हो उस चीज़ को देखो, ठीक है? सब सही होगा, एंड में आकर आपके साथ में सब सही होगा, ठीक है? और अगर किसी इंसान के साथ आपके सराउंडिंग में गलत हो रहा है, तो उसका रीज़न आप नहीं हैं। आप बिल्कुल भी किसी इंसान के साथ में गलत होने का रीज़न नहीं है।
उस इंसान के कर्माज ही ऐसे हैं, अगर उसके साथ में कुछ गलत हो रहा है, आप नहीं रिस्पॉन्सिबल है बिल्कुल भी। किसी इंसान के साथ कुछ गलत होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी को काट लो, आप नहीं रिस्पॉन्सिबल है, आप अपने लिए भला करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और इस चीज़ को जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे उतना ही आप अपने पेन को कम कर लोगे, ठीक है। और यूनिवर्स के लिए भी हल्का हो जाएगा काम करना आपके लिए, ओके। बाकी मैं देखती हूँ टैरो से आपके लिए क्या है। तो लाइक मतलब पूरा वीक में ही देखती हूँ कलेक्टिव क्या मिलने वाला आपको वीक के एंड में। यहाँ पे ना किसी का एज 65 हो सकता है, 65 एज। आपसे से जिस पर्सन का कनेक्शन हो सकता है वो 65 हो सकते हैं, आप 65 हो सकते हो, ठीक है। ये देखो ये कार्ड फिर से निकल के आया है, लास्ट रीडिंग में भी निकल के आया था। ये ऑलमोस्ट रीडिंग में निकलता है। थ्री की एनर्जीज निकल के ज़्यादा आ रही है एंड ठीक है। कोई एक ऐसा सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में यूनिवर्स आपके पीछे से तैयार कर रहे हैं जिसकी आपको अनुभूति भी नहीं है। आपके बैक में आपके यू कैन से कि आपके लिए 5D में कुछ आपके लिए कुछ प्लानिंग चल रही है यूनिवर्स की एंड आपके एंसेस्टर्स डेफिनेटली इन्वॉल्व हैं और वो आपको कुछ सेलिब्रेशन देना चाहते हैं और कुछ फास्ट होगा आपके लाइफ में, फास्ट होगा। और एक चीज़ याद रखना, जब भी कोई चीज़ लाइफ में फास्ट होती है ना, आपके सॉरी पॉजिटिविटी के लिए अगर कुछ चीज़ आपके लाइफ में फास्ट होती है तो उससे पहले एक बार नेगेटिव होता है, उससे पहले एक बार आपको गिराया जाता है, उससे पहले आपको एक बार लगता है कि सब फिनिश हो गया, सब खत्म हो गया, ठीक है। तो ऐसा कुछ 1 से 2 घंटे का आपकी लाइफ में ऐसा टाइम पीरियड आ सकता है अभी विद इन दिस वीक, या फिर आ भी गया हो आज के दिन, क्या पता आप जब वीडियो को देख रहे होगे वो टाइम आके जा चुका होगा, ठीक है। वो आपको हिला देगा, वो टाइम आपको फील होगा कि क्या ही हो रहा है, मतलब क्या होना है, क्या कैसे क्या, ठीक है। बट यू डोंट वरी, सब कुछ यूनिवर्स की ही प्लानिंग है एंड ये उस इंसान के लिए यूनिवर्स ने की है सारी चीज़ें कि कोई किसी इंसान को बहुत घमंड है, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सन है एंड लाइक फेमिनाइन एनर्जी निकल के आ रही है। ये वैसे तो फेमिनाइन है बट लेकिन इनका जो इनके अंदर में जो पावर है ना वो मस्कुलाइन है। वो औरत होकर के भी मतलब शी इज़ मोर टूवर्ड्स मस्कुलाइन एनर्जीज, उनके अंदर में ज़्यादा ऑर्डर लगाना या किसी की ना सुनना, ज़्यादा ईगो में रहना, घमंड में रहना, कुछ ऐसे पर्सन हो सकते हैं या फिर मेल भी हो सकते हैं, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। बट लेकिन अगर फीमेल हुई तो वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, ठीक है। एंड मेल होंगे तो वो डेफिनेटली मस्कुलाइन पावर्स में है, जो कि वो समझते हैं कि लाइक औरतें ये होती है, औरतें वो होती है, काइंड ऑफ मेंटेलिटी के पीपल हैं, ठीक है। तो ये इनको अपनी इनके ना अपने अपने ऊपर घमंड है, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं लाइफ ना अभी तक इनके अकॉर्डिंग चलती आई है। जिस पर्सन के साथ में आपकी फाइट हो रही है, कहीं ना कहीं इन्होंने ये खुद में स्पिरिचुअल होने का, आध्यात्मिक होने का या फिर वो रिलीजियस होने का, पर्टिकुलरली वो रिलीजियस है, ठीक है। लाइक मंदिर मंदिर जाना एंड भगवान की पूजा करना वो करते होंगे पूरी, बट लेकिन इंटरनली यू विल फाइंड कि वो सच में सिर्फ दिखावा है, एक प्रकार का दिखावा है, ठीक है। वो स्पिरिचुअल नहीं है, वो रिलीजियस भी नहीं है, कुछ ही नहीं है, वो सिर्फ दिखाने के लिए कि हाँ मैं अगर 4 बार मंत्र कर दूंगा, मैं सुबह शाम पूजा पाठ कर दूंगी तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और कहीं ना कहीं उनकी चीज़ें बनती भी आई हैं, ठीक है।
वो रीज़न सिर्फ़ क्या था कि आप उनके साथ में थे। आपकी आध्यात्मिकता उस पर्सन के साथ में इतनी स्ट्रांगली खड़ी थी कि यूनिवर्स को उनके लिए चीज़ें करनी थी। क्यों करी? क्योंकि आपकी वजह से, आपकी सिर्फ़ प्रेज़ेंस वो उनकी लाइफ़ में इतनी लाइट वाली थी कि उनका सारा सोचे हुए काम बन रहे थे, क्योंकि आप थे वहाँ पे, आपकी प्रेज़ेंस वहाँ पे थी, ठीक है? अब यूनिवर्स इसलिए आपको बोल रहे कि अपनी उनकी लाइफ़ से प्रेज़ेंस को इस तरीके से ख़त्म कर दो कि यूनिवर्स उनके कर्मों का फल उनको देना स्टार्ट करे, क्योंकि कहीं न कहीं आप उनके नेगेटिव कर्मास को बचा रहे हो। ठीक है? और यही आपके एंसेस्टर, आपके पूर्वज आपको यही गाइड दे रहे हैं कि उस पर्सन से दूर हो जाओ, उस पर्सन से अपनी ऊर्जा को कट कर लो। दूर होने का मतलब ये नहीं कि उनको घर से फेंक दो, अगर आपके कुछ फैमिली मेंबर हैं, तो नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी है वो। नार्सिसिस्ट पता है क्या होते हैं? कि अपना टाइम आने पर तो आपका फ़ायदा उठाएँगे, पूरी तरह से बहुत प्यार से बोलेंगे, पूरी रिस्पेक्ट देंगे, टाइम से खाना-पीना सब कुछ अच्छा करते हैं। और जैसे उनका मतलब निकलता है, तब आपको दिखा देते हैं कि वो असली में कौन है, ठीक है? मतलब एकदम से दिन रात का फ़र्क कर देते हैं, एकदम से बिल्कुल गुस्सा हो जाएँगे, एकदम से फिर आपसे प्यार से बात करेंगे, और अगर प्यार से भी बात करी होगी ना, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने मतलब से आपसे बात करी होगी, ठीक है? तो राइट नाउ उन पर्सन की लाइफ़ में अब एक लेसन आने वाला है, एंड यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपकी दिव्यता, आपका होने का जो वजूद है ना आपके घर में, उससे एक बार थोड़ा साइड हट जाओ, और उस यूनिवर्स की जो कर्मास का जो साइकिल है, उस इंसान के लिए फिरने दो आप। उस इंसान को ये पता लगने दो कि सिर्फ़ दिखावे और आडंबर से कुछ नहीं होता है, ठीक है? और शायद उनको ये वहम है कि मैंने अभी तक इतना किया तो आगे भी हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि अभी तक होता आया है, वो चीज़ सच में ठीक होता आया है, और वो ठीक हुआ इसलिए था क्योंकि आपकी प्रेज़ेंस ऐसी थी, और आप ऐसे पर्सन हैं कि आप रेगुलरली कोई चीज़ नहीं करते हो। आपको बोल देना कि आप मंदिर चले जाना, आप मेडिटेशन कर लेना, ठीक है, आप कर लेते होगे, बट रेगुलर नहीं हो। आपको मानना है कि आपका कर्म सबसे ऊपर है, और कहीं न कहीं आप लाइटली लेते हो चीज़ों को, ठीक है? बट वो पर्सन ऐसे हैं कि उनको कोई बोल दे ना कि आपको ये काम करना है, इसके काम से आपको वो चीज़ मिल जाएगी, तो वो पर्सन ना बिल्कुल डेडिकेशन के साथ वो काम करते हैं, ठीक है? कि मैं भगवान की पूजा करूँगा, मेरे को ये है, मैं ये करने से वो सब ठीक हो जाएगा, और वो करते हैं, ठीक है? तो वो उस इंसान को आपको अ, अब रास्ता दिखाना है। रास्ता कैसे दिखाना है? आपको साइड से हट जाना है, और उनको फिर पता लग जाएगा कि उनकी रियलिटी क्या है, और वो सच खुद में कौन है, ठीक है? कहीं न कहीं आपके कंधे पर रख के बंदूक चलाई जा रही थी ना, अब वो टाइम आ चुका है कि आप उनको सेपरेट करो, और यूनिवर्स उनको देखने फिर करेंगे, क्योंकि जो ये आपके साथ फाइट हो रही है ना, ये फाइट आपकी वजह से आपके साथ में हो रही है। क्योंकि यूनिवर्स ने आपको बहुत हिंट दे लिए हैं, आप समझ नहीं रहे हो। आपको बोला जा रहा है कि आप साइड हट जाओ, बट आप साइड नहीं हट रहे हो। आप कहीं न कहीं घूम फिर कर फिर बीच में आ जाते हो, फिर बीच में आ जाते हो। तो यूनिवर्स को अपना काम करने का टाइम ही नहीं दे रहे हो आप लोग। तो एक बार के लिए साइड हट जाओ, उनको यूनिवर्स की तरफ से कुछ जो लेसन लेने दो, उनको देने दो जो भी लेसन है, ठीक है? और अपने अंदर को इतना शांत कर लो, क्योंकि आपके लिए जो रचा जा चुका है ना, आपके लिए जो लिखा जा चुका है, वो होगा, वो कहीं नहीं जाने वाला है। डिले करोगे तो फिर डिले में आपको पता है, डिले तो फिर भाई होना तो है वो चीज़ को, तो जो होना है तो पहले ही हो जाए, बेटर है कि इतना दुख सहन करना, ठीक है? तो आपकी जो दूरदृष्टि जो है ना, आप जो दूर की चीज़ें देख पाते थे, राइट नाउ ना वो ब्लॉक है, वो अभी, क्योंकि अब जिस तरीके से यूनिवर्स काम करने वाले हैं, उस चीज़ का आपको भी आइडिया नहीं है, ठीक है? ये देखिए, इनके हाथ में ग्लोब है, ठीक है? आपके हाथ में पूरी इंट्यूशन पावर है, साइकिक पावर है, दृष्टि वाले पर्सन है आप, बट लेकिन राइट नाउ आपकी कोई भी चीज़ वर्क नहीं कर रही है, क्योंकि अब जो होगा वो डिवाइन इंटरवेंशन होगा आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में नहीं, इनफैक्ट आपके सराउंडिंग में के पर्सन की लाइफ में, जो कि आपको काफ़ी लंबे समय से तंग करे जा रहे हैं, ठीक है? तो आपको एक बार के लिए साइड हटने को बोल रहे हैं, ठीक है? ओके। और फिर से कोई देखो, लाइफ इज़ वेरी अनप्रडिक्टेबल। लाइफ इज़ अनप्रडिक्टेबल इन अ वे कि हम मनुष्य शरीर में रह करके लाइफ को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, वो या तो आपको ड्रीम के थ्रू दिखेंगी, या कोई आपको वीडियोस के थ्रू दिखेंगी, या फिर कोई कोई ऐसी चीज़ आपके सामने आ जाएगी, कोई आध्यात्मिक सीरियल आपके सामने आ जाएगा, कोई ऐसी चीज़ आपको कनेक्ट करेगी कि जो कि आपको एक बार के लिए इस संसार से दूर लेकर के चली जाएगी। आपको रियलिटी थोड़ी-सी, फिर आपको वापस आना एकदम के लिए लगता है कि कन्फ्यूज़न लगती होगी ना आपको सम टाइम, बट इट इज़ हाउ इट इज़, ओके? क्योंकि यूनिवर्स किसी इंसान को ना
हर एक चीज़ जानने के लिए अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है। अगर एक इंसान को सब कुछ पता लग गया तो वो इंसान इंसान ही नहीं रहेगा, वो शायद भगवान ही बन जाएगा। तो धरती पर कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसको हर एक चीज़ का पता होगा या फिर हर एक चीज़ वो आपको प्रेडिक्ट कर सकता है, नहीं। वो किसी को भी अलाउ नहीं होता है। नोबडी कैन टेल यू ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। हाँ, अगर कोई आपको बता सकता है तो वो सिर्फ़ ये है कि आपको कहीं न हर एक पॉइंट को आपको कनेक्ट करना है। अगर आपने एक पर्सन ने से बात करी, वहाँ से आपको एक पॉइंट मिलेगा। आपने दूसरे पर्सन से बात करी, वहाँ से एक पॉइंट मिलेगा। तो आपको वो पॉइंट को कनेक्ट कर के आपको अपनी लाइफ़ को आगे बढ़ाना है, ठीक है। एंड यहाँ पे ना कोई कोई एक सोल है, कोई ओल्ड सोल है, बहुत ओल्ड सोल है और उसका बर्थ होना है, ठीक है। एंड वो ढूँढ रही है कि उसके पेरेंट्स कौन होंगे। शायद उस सोल ने कहीं न कहीं अपने पेरेंट्स को भी डिसाइड कर रखा कि ये 2 जो दिव्य आत्मा है ये मेरे पेरेंट्स होंगे। तो क्योंकि ये बार-बार ये जो कार्ड आना है एंड इसमें यहाँ पर देखो, यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है तो ये बच्चा, छोटे वाला बच्चा है, ठीक है? और ये शी इज़ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, तो माइट बी पॉसिबल, ठीक है? और इसी कार्ड में आपको आपके एंसेस्टर्स भी गाइड कर रहे हैं, ठीक है? तो ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है किसी के लिए कि आप कोई डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं। यहाँ पे कोई 2 सोल्स ऐसी हो सकती हैं जिनका बर्थ ही इसलिए हुआ है कि उनको किसी एक डिवाइन सोल को बर्थ देना है, उनको किसी एक दिव्य आत्मा को बर्थ देना है, इसलिए वो इतना लंबा फाइट करके यहाँ तक आए हैं। एंड अगर आपका इफ़ यू आर मैरिड टू योर डिवाइन काउंटर पार्ट तो ये आपके लिए हो सकता है। अदरवाइज़ अगर आपकी मैं आपका आप अपने डिवाइन का सॉरी फंबलिंग हो रही है, सॉरी। अगर आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से नहीं मिले हैं तो माइट बी पॉसिबल कि आप फ्यूचर में उनसे मिले और आपका डेस्टाइन कनेक्शन ही इसलिए कि आपको किसी एक दिव्य सोल को बर्थ देना है। एंड वो सोल एक ऐसी सोल रहेगी जो कि आगे जो लाइफ का जो अभी आने वाला जो टाइम पीरियड रहेगा उसमें उस सोल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। बहुत नॉलेज होगा उस सोल के पास में, ओल्ड सोल है और कुछ ना कुछ तो लाइफ में एक ऐसा चेंज लेके आएगी जो आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए काम आएगा, ठीक है। तो इट कैन बी पॉसिबल, ठीक है। बाकी मैं इसका आउटकम देखती हूँ कि किंग एंड क्वीन निकल के आया, किंग एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, तो राजा रानी की जोड़ी है। तो यस, है कोई डिवाइन काउंटर पार्ट यहाँ पे जो वीडियो को देख रहे हो आप लोग, और यू आर डेस्टाइन्ड टू गिव अ डिवाइन सोल बर्थ, ठीक है। डिवाइन सोल को बर्थ देना आप लोगों ने, तो दैट्स वाई आपका यू आर मैरिड टू पर्सन हु इज़ योर काउंटर पार्ट। इफ़ यू आर नॉट मैरिड तो आपके चांसेस है कि आपका फ्यूचर में शादी हो सकता है आपके काउंटर पार्ट से। एंड ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आप लोगों का, ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू भी जा रहे हैं। यहाँ पे कोई अगर आपको येलो कलर की बटरफ्लाई दिख रही है, यस, ये देखो, जो जिस भी बर्थ सोल के लिए, ये देखो यहाँ पे भी बच्चा है, ठीक है। तो डेफिनेटली कोई एक ऐसी सोल को तो धरती पे आना है जो कि अपने पेरेंट्स को ढूंढ रही है एंड जो कि ऑलरेडी डेस्टाइंड है। तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी की वजह से दोनों का मिलना नहीं पॉसिबल हो पा रहा है। और हियर इज़ अ क्वीन ऑफ पेंटिकल, तो यहाँ पे कोई फीमेल हो सकती हैं जो कि अपने आप को पूरी तरह से स्टेबल कर चुकी हैं एंड शी इज़ रेडी टू कि वो इक्वली बैलेंस्ड है, वो पूरी तरह से बैलेंस्ड है। मतलब उनके अंदर में फेमिनाइन एंड मास्कुलिन दोनों एनर्जीज पूरी तरह से बैलेंस्ड है। एंड कहीं ना कहीं हर प्रकार की विपदा से वो सब कुछ चीज़ों को क्रॉस करके अपनी चेयर पर आकर के बैठ चुकी है। तो अब जो होगा सिर्फ वो डिवाइन का इंटरवेंशन चलेगा और जो भी है तब तक वो अपने आप को पूरी तरह से बैलेंस करेगी और कहीं ना कहीं उनकी जो है आध्यात्मिकता, ठीक है, उनकी इंट्यूशन, उनकी पावर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ने को जा रही हैं। शी इज़ अ बैलेंस लेडी, हाई प्रिस्टिस एक बैलेंस लेडी को दिखाता है और बहुत नॉलेज एबल लेडी होती है ये, ठीक है। एंड करुणा, दया, प्रेम सब होता है इनके हार्ट में सभी के लिए। काइंड ऑफ डिवाइन एंजल देख सकते हो, इनके पंख है पीछे।
एंड इनके इनके जो क्राउन चक्र है पूरी तरह से एक्टिवेटेड है। इनका जो एनलाइटमेंट होता है वो हो चुका है, ठीक है। नॉट इवन इस बर्थ में शायद आपको रियलाइज़ होगा कि आपका एनलाइटमेंट हो चुका है, बट लेकिन कुछ चीज़ें आपको ऐसी लगेंगी कि इस बर्थ में तो मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है, तो कुछ चीज़ें आप अपनी पास्ट लाइफ से कैरी करते आ रहे हो। तो बहुत सारे लाइफ का, बहुत सारी पास्ट लाइफ का एक जो कर्मा है अब वो आपके लाइफ में ऐड ऑन हो चुका है, एंड नाउ आपकी लाइफ का सूर्य उदय पूरी तरह से हो चुका है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक मैसेजेस हैं कि हर एक के लिए नहीं होगी रीडिंग, तो अपने ऊपर बिल्कुल भी इम्पोज मत करना। आपको लगता है तो ठीक है, अदरवाइज एनर्जीज को फालतू में नहीं चेपना होता है, एनर्जीज को लेट गो कर देना होता है अगर आपको नहीं लगता आपके लिए है, ठीक है। तो बाकी सारी वीडियोस वैसे ना टाइमलेस होती है। जब भी आपके सामने कोई वीडियो पॉपअप होकर आता है, इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि मेरे चैनल का, अगर किसी भी चैनल का कोई भी वीडियो आपके सामने कभी भी एकदम से पॉपअप हो गया, तो वो उस टाइम के लिए मैसेज है आपका, और वो बार बार पॉपअप हो रहा है, तो इसका मतलब यूनिवर्स आपको कुछ हिंट देना चाह रहे हैं। तो उस चीज़ को देखना और वहाँ से सोच के और फिर अपना लाइफ का आगे स्टेप लेना। एंड एक चीज़ यही है डेफिनेटली कि साइड हो जाओ। साइड होना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट 7 डेज बहुत क्रूशियल हैं, एंड साइड में होकर के बैठो के देखोगे तो ठीक है, क्योंकि नहीं तो फिर आप किसी के कर्मा के बीच में बार बार आ रहे हो, बार बार आ रहे हो। उस चीज़ को भी यूनिवर्स बोल रहे हैं, साइड हट जाओ आप, ठीक है। आप नहीं बचा सकते उन्हें, ठीक है। तो यही कुछ मैसेज थे आपके लिए। तो मैं मिलती हूँ आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।